पृथ्वी का उद्भव और विकास। पृथ्वी के उद्भव और इसके जैविक विकास से संबंधित कई धारणाएं हैं, जिनमें विभिन्न धर्मों के द्वारा कई ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है और सभी धर्मों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति और इसके जैविक विकास से संबंधित जो धारणाएं हैं वो अलग अलग बताई गई है। आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान ने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जैसे भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के ऊपर तथा इसके अंदर की चट्टानों का विश्लेषण करके इसके उद्भव तथा संरचना के बारे में बहुत कुछ खोजबीन की है। पृथ्वी के उद्भव तथा विकास की जानकारी प्राप्त करने में जैव अवशेषों अर्थात फॉसिल का बड़ा महत्व है। फॉसिल अर्थात जीवाश्म जो पृथ्वी के अंदर चट्टानों में तथा समुद्र की तह के नीचे दबे प्राचीन कालिक जैव अवशेषों को कहते हैं। इनका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं और आधुनिक कार्बन आइसोटोप डेटिंग प्रणाली से अनुसंधान द्वारा किसी भी अवशेष का काल अर्थात आयु का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो जीवाश्म प्राचीन काल में पृथ्वी के अंदर दब गए हैं वो कितने पुराने हैं इसका पता लगाया जाता है कार्बन आइसोटोप डेटिंग प्रणाली के माध्यम से। और जो इन अवशेषों का अध्ययन करते हैं उन वैज्ञानिकों को कहते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट। इस शताब्दी के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों का उद्भव सूर्य से हुआ है। अनुमान लगाया गया है कि आज से लगभग 6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी एक दहकते हुए अंगारे की भांति किसी विशेष ब्रह्मांडीय घटना के दौरान सूर्य से अलग हुई थी। तब से लेकर आज तक के समय अंतराल को 6 महायुगों अर्थात ईरा में विभाजित किया गया है और प्रत्येक ईरा अर्थात महायुग कई करोड़ों वर्षों की भिन्न भिन्न अवधि के लिए विभाजित किया गया है। इनमें पहला महायुग है एजोइक महायुग, दूसरा आर्कियोजोइक, तीसरा प्रोटेरोजोइक। अब इसमें जो प्रथम 3 महायुग है इन तीनों महायुगों के समय अवधि के दौरान पृथ्वी एक तरह से निर्जन थी, किसी प्रकार का जीव पृथ्वी पर नहीं था इस दौरान। चौथा महायुग पैलियोजोइक, पांचवा मिसोजोइक और छठा और आखिरी महायुग था पृथ्वी का सीनोजोइक महायुग। जो पृथ्वी के प्रथम 3 महायुग थे इन तीनों महायुगों को पूर्व कैम्ब्रियन महायुग या प्री कैम्ब्रियन ईरा के नाम से भी व्यक्त किया जाता है। पूर्व कैम्ब्रियन महायुग में पृथ्वी का विशेष रूप से अजैविक रूप से ही विकास हुआ, यानी पूर्व कैम्ब्रियन महायुग में पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवों का विकास नहीं हुआ। अर्थात पृथ्वी की सूर्य से उत्पत्ति के उपरांत से लेकर पूर्व कैम्ब्रियन महायुग तक पृथ्वी का भौतिक एवं रासायनिक घटनाओं
के द्वारा ही परिवर्तन एवं विकास हुआ और इस अवधि में पृथ्वी पर अन्य ग्रहों की भांति किसी भी जीव आदि की उत्पत्ति नहीं हुई। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का स्वरूप एक दहकते हुए अग्नि के गोले से बदलकर शीतल सख्त चट्टानमय गोले के समान हो गया। लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व धरती का अधिकतर हिस्सा जल के विशाल भंडार में दबा हुआ था, अर्थात इस दौरान लाखों वर्षों तक बिजली की चमकने, लगातार वर्षा होने, वाष्पन तथा संघनन की निरंतर क्रिया चलते रहने तथा कई रासायनिक घटनाओं के उपरांत पृथ्वी पर जल के विशाल भंडार तथा वायुमंडल का निर्माण हुआ। यानी जो पृथ्वी का समय अवधि है 6 अरब वर्ष, उसमें से 3 अरब वर्ष तक पृथ्वी पर किसी प्रकार की कोई जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई और 3 अरब वर्ष पहले धरती पर वायुमंडल का निर्माण हुआ और पृथ्वी के अधिकतर हिस्से पर जल का हिस्सा था। आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक के समय का युग प्री कैम्ब्रियन महायुग कहा जाता है। इस काल अवधि में जीवन के मात्र मौलिक अणु और संरचनाओं का ही जन्म हुआ, अर्थात देखने योग्य पृथ्वी के धरातल या समुद्र में जीव जंतु या पेड़ पौधे आदि कुछ भी नहीं थे। प्री कैम्ब्रियन महायुग के पश्चात फिर तेजी से जल और थल में जीवन के विभिन्न रूपों का जैव उद्भव तथा विभिन्न प्रकार का विकास प्रारंभ हुआ, जिनमें प्रोटेरोजोइक युग में समुद्र के कोने कोने में निम्नतम स्तर के जीवों जैसे प्रोटोजोआ, एक कोशी के जीव, मूंगा, जेलीफिश, शंख, सीप इत्यादि की प्रचुरता थी। पैलियोजोइक महायुग में पृथ्वी पर अनेक प्रकार के कीट पतंगे, विभिन्न प्रकार की मौस घास, अनेकों प्रकार के जलीय तथा जल स्थलचर जंतु फैले हुए थे। मेसोजोइक युग 7 करोड़ से 22 करोड़ वर्ष पूर्व तक का काल मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है और इस काल में पृथ्वी पर जल, थल और नभ में विचरने वाले लाखों सूक्ष्म से लेकर महाकाय जीव जंतु तथा वनस्पतियों की अनेकों जातियों की बहुलता थी और इसी युग में डायनासोर जैसे विशालकाय सरीसृपों का राज था। डायनासोर मेसोजोइक महायुग का विशालतम जीव था। खाने तथा स्थान की उत्तम प्रचुरता के कारण इनकी संख्या में बहुत वृद्धि हुई। जैव अवशेषों के अनुसंधान विश्लेषणों से अनुमान लगाया गया है कि आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व किसी खगोलीय दुर्घटना के कारण इन सभी विशालकाय प्राणियों का सर्वनाश हो गया। आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक की इस महायुग को सीनोजोइक महायुग कहा जाता है। इस युग के प्रारंभ में हाथियों के जैसे विशाल मैमथ हुआ करते थे और ये मैमथ हाथियों की तरह ही दिखते थे, इसलिए इनको हाथियों का पूर्वज भी माना गया है। इसी युग में
अनेकों प्रकार के अंतर्बीजी अर्थात आवृत बीजी पेड़ पौधों का भी विकास हुआ। डार्विन के बताए जैव विकास के अनुसार हमारे पूर्वजों वन मानुस अर्थात बंदर का विकास भी इसी युग में हुआ। इस प्रकार विकास का क्रम लाखों वर्षों की अवधि में चलते हुए धीरे धीरे वन मानुषों से मानव के विकास की कहानी प्रारंभ हुई। फलस्वरूप आज की दुनिया का समस्त प्राणी जगत अस्तित्व में आया। मानव होमो सैपियन आज के युग का सबसे अधिक विकसित प्राणी है। ये मनुष्य का वानस्पतिक नाम है होमो सैपियन, जिसने अपनी बुद्धि के बल पर आदि से अनंत की खोज का अद्भुत साहसिक प्रयास किया। जैव विकास की ये प्रक्रिया आने वाले युगों में भी चलती रहेगी और इस प्रकार उत्तम से सर्वोत्तम जातियों का अस्तित्व संभव हो सकेगा। हम सभी मानवों का ये दायित्व है कि ब्रह्मांड की इस अद्भुत रचना पृथ्वी के प्राकृतिक विकास में किसी प्रकार से बाधक नहीं बने और पृथ्वी की प्रत्येक रचना का सम्मान करें, प्रकृति की प्रत्येक रचना का सम्मान करें, ताकि इस अद्भुत खगोलीय पिंड की आने वाली नस्लों को उनकी समृद्ध धरोहर प्राप्त हो सके। यहाँ पर पृथ्वी के उद्भव और इसके विकास की एक मानचित्रावली दे रखी है, जिसमें यहाँ पर देखिए ये सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी इस प्रकार से अलग हुई लगभग 6.5 अरब वर्ष पहले सूर्य से उत्पत्ति। अब जो पृथ्वी का 6 अरब वर्ष का जो समय अवधि का काल था, उसमें इसको 6 महायुगों या एराओं में विभाजित किया गया और इन 6 एराओं में जो शुरू के 3 महायुग थे उनको कमांड रूप से प्री कैम्ब्रियन महायुग के नाम से जाना जाता है। और इस काल अवधि में पृथ्वी एक अग्निपिंड के रूप में ही रही थी। इसके बाद में लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर भूप्रकृति का निर्माण शुरू हुआ और 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जल के भंडारों और मौलिक जैव अणुओं की उत्पत्ति का विकास शुरू हो गया और वर्तमान में पृथ्वी इस रूप में विद्यमान है। पृथ्वी पर शुरुआत में ऐजक युग में जो जीव उत्पन्न हुए थे उनमें मूंगा, शैवाल, शंख, जेलीफिश, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटोजोआ। इनके बाद में कीट, सरीसृप, मौस घास,
जल, स्थल, चर जीव, मॉलस्क और सात करोड़ से 22 करोड़ वर्ष पहले जिन जीवों की उत्पत्ति हुई उनमें मुख्य रूप से शार्क, कल्प, मॉस, शंकुधारी पेड़, आर्क्योप्टेरिक्स, मछलियाँ, डायनासोर, अनावृतबीजी वनस्पति और सीनोजोइक युग में आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक के समय में मेमथ, वनमानुष, आवृतबीजी वनस्पति, पक्षी और मानव ये मुख्य जीव जंतु थे। इस प्रकार से पृथ्वी के उद्भव और इसके विकास से संबंधित जो तथ्य थे इस प्रकार रहे।